Good morning, students. Good morning, Rohit. Good morning. Rohit, how are you? I hope you will be very fantastic today, है ना? You will be very marvelous today, ना? तो चलिए रोहित, आप लोगों ने कमेंट वगैरह जो किया हुआ था कि सर समरी जो है द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लेकर आइए। तो देखिए आप सभी के लिए मैं बड़ा इंपॉर्टेंट समरी लेकर आया हूँ। और चलिए समय को विलम्ब न करते हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बातें हमें नहीं करना है और इस चैनल पर हम लोग पॉइंट वाइज बातें करेंगे। जो आपके सिलेबस में मेंशन है उस पर ही हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारों, बातें करेंगे। तो आइए इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसी पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। ये आपको पता है कि एक ऐसा पोएम है मेरे प्यारे बच्चों, ये दरअसल आपका लव पोएम है। लव पोएम का मतलब हुआ कि एक वैसी कविता जिसमें प्यार की चर्चा की गई हो और वैसे प्यार जो सच्चा प्यार हो उसकी चर्चा की गई है। ये दरअसल किसके द्वारा लिखा गया मेरे प्यारों? तो ये दरअसल जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। तो पहला लाइन आपको ये लिखना है। दूसरा लाइन क्या है कि ही इज कंसिडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। और आप सभी को पता है इसे दरअसल मेटाफिजिकल पोइट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि मेटाफिजिकल पोइट्री का मतलब क्या होता है। मेटाफिजिकल मतलब एक वैसी कविता जिसमें अध्यात्म के बारे में चर्चा की गई हो। तो इसमें अध्यात्म के बारे में भी जो है क्या है, इसमें बातें की गई है, चर्चा की गई। हियर ही हैज डिपिक्टेड द मोमेंट व्हेन ही पार्ट्स अवे फ्रॉम हिज बिलव। इसमें एक वैसी सिचुएशन के बारे में बातें की गई है, डिस्कस की गई है, जिसमें वो क्या हो जाते हैं, अपने प्रेमिका से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और उनके प्रेमिका का नाम क्या रहता है मेरे प्यारों? उसके प्रेमिका का नाम दरअसल एने मौर्य रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। और कभी भी आप समरी यदि लिख रहे हैं तो ये सारे जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को आपको क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। यदि आपको मेंशन कर देते हैं तो कहते हैं ना कि योर फर्स्ट इंप्रेशन विल बी लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर जो है खुश होकर आपको जो है नंबर देना शुरू कर देगा। इसलिए पहला जो इंप्रेशन है वह क्या करें, आप सही रखें। पैराग्राफ नंबर 2 की अगर बात करते हैं, आप इसी में देखो लिखा हुआ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जॉन डॉन के द्वारा लिखी हुई एक लव कविता है। उन्हें मेटाफिजिकल पोइट्री का मार्गदर्शक भी जो है कहा जाता है। पायनियर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? मार्गदर्शक, जो आपका मार्गदर्शन करता है उसे दरअसल हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारों? उसे हम लोग पायनियर कहते हैं। यहाँ देखो लिखा है कि यहाँ उन्होंने उस लम्हे को दर्शाया है जब वो अपने महबूबा एनी मौर्य से क्या हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। उसके बारे में इन्होंने क्या किया है, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ देखो कि द पोइट इज गोइंग ऑन अ जर्नी अवे फ्रॉम हिज बिलव। इसका मतलब हुआ कि जो कवि है वह अपनी यात्रा पर चला जाता है। क्यों अपनी यात्रा पर चला जाता है? अपने बिलव को छोड़कर, अपने प्रेमिका को छोड़कर। एंड ऑटर हिज बिलव नॉट टू बी ग्लूमी। और अपने प्रेमिका से क्या करता है, बात नहीं करता है। और जब वो अपने प्रेमिका से बात नहीं करता है इसलिए उसकी जो प्रेमिका है वो क्या हो जाती है, रूठ जाती है, वह दरअसल उदास हो जाती है। एंड ही वुड रिटर्न सून। और उसे वह बताता है कि मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्द से जल्द मैं क्या करूँ, मैं तुमसे मुलाकातें करूँ। He compares himself to the sun and assures her that he will be successful in his journey. वो अपनी यात्रा को सूर्य की यात्रा से कंपेयर करता है और कहता है कि वह अपनी यात्रा में पूरी तरीके से सफल हो जाएगा। जिस प्रकार से सूर्य अपनी यात्रा में सफल हो गया उसी प्रकार से वह भी अपनी यात्रा में क्या हो जाएगा, वह दरअसल सफल हो जाएगा। इस तरीके से वो क्या करता है, एश्योर करता है। इसी का दरअसल यहाँ हिंदी भी लिखा हुआ है। कभी किसी अनजान सफर पर अपनी महबूबा से दूर जा रहे और वह उन्हें कहते हैं कि उदास मत रहो, मैं जल्द लौट आऊँगा। वह सूरज से अपनी तुलना करते हैं और अपनी महबूबा को यकीन दिलाते हैं कि वह अपने सफ़र में कामयाब जरूर होंगे। वही बात जो मैंने आपको बताई, वो अपने सफ़र में चले गए हैं और अपने महबूबा को एश्योर कर रहे हैं। क्या एश्योर कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द
उसे मिलने की क्या करेंगे, वह दरअसल कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगली पॉइंट की तरफ में यदि हम बढ़ते हैं, यहाँ देखिए पैराग्राफ 3 में, ही थिंक्स दैट, इसका मतलब मेरे प्यारे हुआ कि वह सोचती हैं कि मैंस पावर इज वेरी फीबल, इंसान की जो शक्ति है वह बहुत ज़्यादा क्या है, कमज़ोर है। फीबल का मतलब मेरे प्यारे क्या होता है, ये दरअसल कमज़ोर होता है। एंड नील्स डाउन व्हेन हिज लक डिसफेवर हिम, और इंसान जो है अपने घुटने के बल क्या हो जाता है, वह झुक जाता है जब उसका भाग्य उसे क्या करता है, फेवर नहीं करता है। उस कंडीशन में वह घुटने के बल क्या हो जाता है, झुक जाता है। एंड ऑल्सो ही परस्यूडेड हिज बिलव नॉट टू वीप और साई बिकॉज सी इज ए पार्ट ऑफ हिम, और बार बार अपने प्रेमिका, अपनी महबूबा को समझाते हैं कि तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें सिसकने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज सी इज ए पार्ट ऑफ हिम, तुम क्यों सोचती हो कि तुम मेरे जीवन के हिस्सा नहीं हो, एंड बिकॉज सी इज ए पार्ट ऑफ हिम, कभी का ऐसा मानना है कि वह उनके जीवन की क्या है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पैराग्राफ 4 में आप देख सकते हो, हिंदी जो है, उन्हें लगता है कि इंसान बड़ा कमज़ोर है, और यह भी कि जब उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही होती है तब वह हालात के सामने घुटने टेक देता है। साथ ही वह अपने महबूबा को समझाते हैं कि वह महबूबा न तो रोए और न आह भरे, क्योंकि वह खुद उसमें महबूब बसते हैं। इस तरीके की बातें जो है उसे दरअसल वो समझाने की कोशिश करते हैं। अगले पॉइंट्स की तरफ में यदि हम लोग बढ़ें तो पैराग्राफ नंबर 4 में आप देख सकते हैं क्या कहते हैं कि लास्टली ही एडवाइसेस हर, अंत में वह अपने महबूबा को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। एडवाइस का मतलब वह मेरे बच्चों सलाह देते हैं। जब आप एक किसी दूसरे को सलाह देते हो उसे दरअसल हम क्या कहते हैं मेरे प्यारो, एडवाइस कहते हैं। तो लास्टली ही एडवाइसेस हर, अंत में वह अपनी महबूबा को सलाह देते हैं कि व्हेन यू रिमेंबर मी ये जस्ट फील वी आर टर्न असाइड, जब तुम मुझे याद करो तो ऐसा याद करो कि अब हमें करवट बदलने का क्या हो गया है, हमारा समय आ गया है। टर्न असाइड का मतलब मेरे प्यारे होता है इसका मतलब होता है करवट बदलने का हम लोगों का समय आ चुका है। एंड दैट ट्रू लवर नेवर पार्ट्स वे, और ऐसा तुम सोचो कि जो सच्चे प्रेमी और प्रेमिका होते हैं वह कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं, वह कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। आखिर में वह अपनी महबूबा को सलाह देते हैं कि जब तुम्हें मेरी याद आए तो महसूस करना कि मैं तुम्हारे ही साथ दूसरी तरफ घूमकर लेटा हूं, और यह भी कि सच्चे प्रेमी कभी जुदा नहीं होते हैं। इस बात को आप दरअसल याद रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। आगे यदि हम बातें करें तो दरअसल अगले पॉइंट की तरफ में यदि बातें करें तो नहीं, या मैं ये अभी मैंने जो आपको बताया दरअसल ये समरी आपको मैंने बताया हुआ था, ये दूसरा स्लाइड आ गया, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इसलिए आप लोग क्या करें, लाइक और शेयर जो है एकदम दबा के करते रहिए, और इसी के साथ में मैं नए नए वीडियो के साथ में आप लोग से मैं मिलता रहूँगा। और आप सभी को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, और आप लोग मेरे प्रति जो आपको करना है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।